नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगर आपकी राशि कुंभ है और आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो ये 3 बातें आपको गांठ बांधनी होंगी। अगर आप ये बातें अपने जीवन में गांठ बांधकर मानते हैं और अपनाते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। चैन के साथ आप अपने जीवन को जी सकते हैं। जीवन से आपके दुख गायब हो सकता है। आप अपने जीवन में परेशानियों को कम कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले महिला पुरुष इन बातों को हमेशा अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए, एक दूसरे की शक्ति बनना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपका साथ छोड़ना रिश्ते की बर्बादी का कारण बन जाता है। हो सकता है कि यही कारण हो जो आपके रिश्ते पनप ना पा रहे हो, आप अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से साथ ना दे रहे हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को समझ ना पा रहे हो, वैचारिक मतभेद हो या फिर कम्युनिकेशन गैप हो, यानी कि एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, आप लाख उपाय कर लें, लाख पूजा पाठ कर लें, आपके जीवन में वो प्यार वापस नहीं आ सकता। जो पत्नी के साथ मिलकर, जो पति पत्नी के साथ मिलकर या जो पत्नी पति के साथ मिलकर परेशानियों का सामना करते हैं, भगवान उनका हमेशा साथ देता है और भगवान उनको हमेशा मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ आपके संबंध बेहतर होने चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी पुरुष के, विवाहित पुरुष के संबंध पत्नी से अच्छे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है एक ही घर में कलेश होगा, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें करेंगे। इससे मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो घर की लक्ष्मी का मूड खराब होगा, आपका मूड खराब होगा तो घर में सुख शांति जाएगी, पैसा नहीं आएगा, बरकत नहीं होगी, पैसा टिकेगा नहीं, काम काज आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप अपना 100% आगे यानी कि अपने व्यापार या नौकरी में नहीं दे पाएंगे। दिन भर यही चिंता होगी कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे ये कहना है, ये तनाव है, वो तनाव है। अपने घर की कहानियाँ, अपनी दुख भरी कहानियाँ आप लोगों के सामने गाते रहेंगे और लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, भले वो आपके पीठ पीछे ही क्यों ना उड़ाए। और ये एक सबसे बड़ा कारण है आपकी परेशानी का, जब विवाहित लोग यानी पति पत्नी आपस में तालमेल बिठाकर नहीं रखते हैं। तो पहला एक सूत्र है आपके लिए कि आप लोग तालमेल बिठा के रखिए, और ईश्वर भी यही कहते हैं। नंबर 2, आपकी शादी चाहे कुछ दिन पहले हुई हो या कुछ सालों पहले हुई हो, आपको अपने जीवन साथी से हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ उसको पता होनी चाहिए। वो चीज़ चाहे सुई की नोक के बराबर हो या पहाड़ के बराबर हो। तो उसके सामने अपने मन की बातों को रखना होता है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो बताने होते हैं, ताकि उसमें उनका साथ मिल सके। भले वो आपको कोई बहुत ज़्यादा सहयोग कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आपको उनसे हर एक बात को बताना ज़रूरी है। बातों और विचारों का आदान प्रदान करने से बीच की दूरियां कम होती हैं, सामने वाला आपको अपना समझता है, प्यार बढ़ता है, रिश्ता और बढ़िया होता चला जाता है। और जिस रिश्ते में आदान प्रदान है, कुछ लेना है, कुछ देना है, वही रिश्ता आगे बहुत तरक्की करता है। वार्तालाप होती है, अच्छी वार्तालाप होती है, समस्याओं का अंत निकलता है। जिस घर में पति पत्नी वार्तालाप नहीं करते हैं, वहाँ प्यार के साथ धन भी कम होता चला जाता है और रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय है कलयुग में, आज के युग में, कि हम दिन भर मोबाइल पर या इधर उधर लाखों बातें कर लेते हैं, ज्ञान इधर उधर इतना बांट लेते हैं, लेकिन अपने घर में जब हमें अपनी पत्नी से या पति से बात करने की बात आती है तो वो बात बहुत छोटी सी होती है या होती ही नहीं है, जहाँ पर फिर से एक बार तनाव की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। और यही एक कारण होता है
व्यक्ति का आपके ऊपर से ध्यान हटकर कहीं और लगने का, क्योंकि व्यक्ति प्यार का भूखा है। व्यक्ति को एक वो साथ चाहिए जो उसको सुन सके, उसको समझ सके। और यहाँ पर अगर आप फेल होते हैं या होती हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति रिश्तों में एंट्री यहीं से मारता है। तो इसको भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो घर भी कभी पनप नहीं सकता जहां पर वार्तालाप ना हो। नंबर 3, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप जिस रिश्ते में हैं उसमें अगर सम्मान नहीं है, आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। रिस्पेक्ट, सम्मान, जहां रिश्तों में प्यार, आदर, सम्मान है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। झगड़े नहीं होते हैं, और जहां झगड़े होते हैं वहां पर तनाव होता है, और जहां पर तनाव होता है वहां पर प्रेम भी नहीं होता है और ईश्वर का वास भी नहीं होता है। आप एक दूसरे की कद्र नहीं करते हैं। आप रिश्तों में समानता या बराबर जो चीज होती है अगर उससे भटकते हैं और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ते हैं और नियमों को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की मुसीबतें, दुनिया भर की तकलीफें आपके ही घर पर होती हैं। अब इसमें वाणी का दोष भी होगा, इसमें वास्तु दोष भी होगा, इसमें आपके घर में बच्चों पर भी परेशानियां आएंगी, आप पर भी आएंगी, अनेक अनेक कष्ट होते हैं। आपकी नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ है, तो आप गौर से इन बातों पर ध्यान दें। आपको बहुत ध्यान देना है। महिला पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विश्व विजेता हो सकते हैं। रिश्तों में प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, वार्तालाप और एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाया जाना ही रिश्तों की एक बहुत बड़ी कसौटी होता है जिसमें आप लोग खरे उतरते हैं। आप कोई भी रिश्ता ले लें, अगर उसमें तनाव है, उसमें कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कुंभ राशि की महिला, पुरुष या बच्चे हैं तो आपको अपने रिश्ते में ये तीनों बातों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हर एक इंसान अपने दिन की शुरुआत अपने घर से करता है, और जिसके घर में सुख शांति है, प्यार है, प्रसन्नता है, वो फिर उसी मूड से घर से निकलता है नौकरी या व्यापार के लिए या परीक्षा या एग्जाम देने के लिए। फिर वो अच्छा करता चला जाता है क्योंकि उसके दिल में खुशी होती है। एक महिला के मन में प्रेम या प्यार नहीं होगा, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो कामकाजी हो, तो ना काम में मन लगेगा, ना घर में खाना बनाने में या घर के काम करने में। यानी कि बुरे मन से यदि कोई आपके लिए खाना पकाएगा, बुरे मन से आपके लिए कुछ आपके कपड़ों को सजाएगा, अलमारी को सजाएगा या आपके लिए घर को सजाएगा, तो मन बुरा है, भाव बुरे हैं, लेकिन ऊपर से दिखावा हो रहा है, मजबूरी में करना है, तो उसका भी आनंद आपको नहीं आएगा। तो आप ये जान लीजिए, आप लाख अंगूठियां पहने, आप लाख पूजाएं करें, आप लाख भगवान के मंदिर के आगे खड़े होकर घंटियां बजाएं, आरती करें, लेकिन अगर इंसान रूपी ईश्वर को आपने प्रसन्न नहीं किया, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान होता है, तो इंसान रूपी ईश्वर जो भी आपके सामने, अगर आपने उसको प्रसन्न नहीं किया तो आपके घर में भी खुशियां आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। तो ये बातें बड़ी सामान्य हैं, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बड़े यत्न प्रयत्न किए, सालों साल बिता दिए, कोई भी ऐसा उपाय जो हमने ना किया हो सब किया, लेकिन फिर भी खुशियां नहीं आई। क्या आपने इन बातों पर गौर किया? एक बार करके देखिए, तो शायद आपके सारे उपाय फिर से फलित हो जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हरिओम, नमस्कार।